दिल्ली में हुए एमआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी के घर पर हमले के बाद उनके फॉलोअर्स ने आज गुलबर्गा शहर में डीसी ऑफिस के पास हमले का विरोध किया और मांग की कि हमलावरों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और साथ ही उत्तर प्रदेश में इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी हमेशा से सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते आए हैं, उन्हें झूठे इल्जामों में फंसाया गया है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अल्लाह बोल, डर गया क्या तुम? अल्लाह बोल। कितने मिसालें दूं? हमें ए टीम कहते हो, हमें बी टीम कहते हो, सी टीम कहते हो। अब ये तुम्हारी एबीसीडी नहीं चलने वाली, ये एबीसीडी नहीं चलने वाली। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी की अम्मा है, बीजेपी की मम्मी है। हिंदू सेना डाउन 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 डाउन, हिंदू सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू सेना हाय हाय हाय। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। घर पर पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं और नारे लगाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे तुम लोगों को अगर उतनी ही अगर तुम में मर्दानगी है तो हम लोगों का सीना यहाँ पर मौजूद है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूँ वो कट्टरपंथी चाहे बोस्निया में हो, चाहे वो कट्टरपंथी अफगानिस्तान में हो, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदुस्तान में हो, चाहे वो कट्टरपंथी पाकिस्तान में हो, की जानिब से जो तमाम कैडर आज यहाँ पर जमा हुआ है, हम दो मुद्दों पे आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जो हमारा पहला इश्यू जो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिया है, कॉपी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉपी टू होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसमें हमने पहली डिमांड की हमारे सदर नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो हिंदू सेना के आतंकवादी जो गुंडे पहुंचकर उनके घर के गिलास तोड़ दिए, उनके घर के बाहर के नेम प्लेट तोड़ दिए, इसके खिलाफ हमने डिमांड की कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए, उनके ऊपर एनएसए लगाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। साथ ही साथ यूपी के अंदर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो झूठे आरोपों में पकड़कर उन्हें जो जेल में डाला गया, हमारी डिमांड है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मौजूद है, यह फिरका परस्त ताकतें पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट कर कर उन पर जुल्म करते आ रही है। यूपी के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में मस्जिद के अंदर, बड़ी मस्जिद के अंदर घुसकर इमाम को मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उनके सीने पे गन रखकर तुझे गोली मार दूंगा, इस तरीके की धमकी दी जाती है। ये धमकी देने वाले कोई और नहीं, ये पुलिस वाले करते हैं। और जब खलील साहब को पकड़ा जाता है तो मीडिया वाले आकर कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये फंडिंग लेकर आ रहे हैं, जबकि वो पूरे ह्यूमैनिटी को लेकर चलने की दावत देते हैं, पीस का काम करते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। यह जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, यह खून मजलूम अब ज्यादा नहीं बहने वाला। अंधेरे को चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। पी के घर पे हमला होता है, आप दावा करते थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। कहाँ गई आपकी चौकीदारी? आपके घर से 8 मिनट की दूरी पर एक एमपी के घर पे हमला होता है, आप चौकीदारी नहीं कर सकते। आप सिर्फ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या वजह है सिर्फ एक एमपी? मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ
ये वजह यह है, कान खोलकर सुन लो, अपने कान के पर्दे खोल लो। वजह यह है क्योंकि बीजेपी को पता है कि आपके एमएलए, आपके एमपी, आपके कार्यकर्ता कभी भी उचक के उनकी गोद में आ सकते हैं, इसीलिए वो आपके घर पे हमला नहीं करते। कितने मिसालें दूं, हमें ए टीम कहते हो, हमें बी टीम कहते हो, सी टीम कहते हो। अब ये तुम्हारी ABCD नहीं चलने वाली, ये ABCD नहीं चलने वाली। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कांग्रेस बीजेपी की अम्मा है, बीजेपी की मम्मी है, बीजेपी की अम्मी है। एक माँ जैसे अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका मुस्तकबिल बनाती है, उसी तरीके से सुन लो, कांग्रेसियों ने RSS को पाल पोस कर बड़ा किया, आज बीजेपी के तौर पर उनका मुस्तकबिल बनाने का काम किया है। ना वो मीडिया के सामने आए, ना अपना नामो नमूद चाहा और ना शोहरत चाही। हालांकि पूरी दुनिया से आज एहतजाज हो रहा है, पड़ोसी ममालिक में भी एहतजाज हो रहा है, और अफ्रीका, अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में उनके चाहने वाले एहतजाज कर रहे हैं कि एक ऐसे इंसान को जो इंसानियत दोस्त है, जो मुल्क की तरक्की चाहता है और मुल्क को के अंदर अमन चाहता है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, अमन का बोलबाला करने वाला है, इंसानियत को इंसानियत का सबक पढ़ाने वाला है, एक आज ऐसे अजीम आलिम को, अजीम दानिश्वर को आज गिरफ्तार किया गया। हम गुलबर्गा की सरजमीन से सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं बल्कि गुलबर्गा की तमाम आबादी हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ है और हुकूमत से अपील करती है कि ये जालिमाना हरकतें हुकूमत बंद कर दे, वरना ये मुल्क हमारा दुनिया के अंदर और ज़्यादा रुस्वा होगा, जलील होगा। दुनिया की तमाम ताकतें हमारे इस मुल्क पर थूक रही हैं कि जो जमहूरियत का नाम लेता है, जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत तो उस परिंदे का नाम है और जमहूरियत उस सिस्टम का नाम है जहाँ हर एक को बात करने की आज़ादी हो, रहने की आज़ादी हो, खाने की आज़ादी हो, पीने की आज़ादी हो, मजहब पर चलने की आज़ादी हो, मजहब के प्रचार की आज़ादी हो। आज हिंदू मठों के अंदर स्वामियों को गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन अगर एक आलिम अगर इंसानियत की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, इंसानों को इंसानों के पैदा करने वाले से मिलने और मिलाने की बात करता है, तो उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कायम पार्टी के वर्कर्स और टीम मेंबर्स सभी यहाँ पर DC ऑफिस में मौजूद हैं। जो दिल्ली में जो कुछ नामर्द सरपसंदीदा लोग जो हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं और नारे लगाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे तुम लोगों को अगर उतनी ही अगर तुम में मर्दानगी है तो हम लोगों का सीना यहाँ पर मौजूद है। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी और अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पर UAPA की धारा लगाएं और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 40 साल से जो खिदमत कर रहा है राजू नामी शख्स, उसकी भी पिटाई की जाती है, उस पर भी ज़्यादती की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं कट्टरपंथी के खिलाफ हूँ। मैं कहना चाहता हूँ वो कट्टरपंथी चाहे बोस्निया में हो, चाहे वो कट्टरपंथी अफगानिस्तान में हो, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदुस्तान में हो, चाहे वो कट्टरपंथी पाकिस्तान में हो, कट्टरपंथी के खिलाफ पूरी दुनिया है। दुनिया हमेशा खिलाफ रही है और हम दिल्ली पुलिस से बुली पुलिस की भी हम मजम्मत करते हैं कि एक सांसद के घर पर, एक MP के घर पर जब ऐसी हरकत हो सकती है, आप मुझे बताइए एक आम पब्लिक, एक आम इंसान के साथ भी कुछ भी हो सकता है।